एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चोजी उमेमिया की बात को सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उमेमिया बोलता है कि चलो यहाँ की लड़ाई खत्म होती है, अब सभी लोग घर पर चले जाओ। और हाँ, यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम मिलकर बैठकर बातें कर सके। और तभी जो बोलता है कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो, और उमेमिया बोलता है कि क्योंकि हम लोग पार्टी करने वाले हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो लोग छत के ऊपर बैठकर खाना खाने लगते हैं और हारुका अपने मन में सोचता है कि ये चल क्या रहा है। और तभी हिरागी बोलता है कि हम ये पार्टी बाहर क्यों कर रहे हैं, और उमेमिया बोलता है कि क्योंकि पार्टीज कभी भी अंदर नहीं होती हैं। और फिर वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। और नीरी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग इस सिचुएशन में भी खा पा रहे हैं, पर लेकिन ये अच्छी बात है कि सुओ तुम भी मेरी तरह ही सोच रहे हो। और सुओ बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस डाइट पर हूँ। और सभी हारुका अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये उमेमिया सोच क्या रहा है, ये उस बंदे से मिलकर खाना कैसे खा सकता है जिससे इसने लड़ाई की हो, क्या हम उस चीज को लड़ाई भी कहेंगे, ये उसे माफ कैसे कर सकता है, अगर मैं होता तो मैं तो उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करता। और तभी उमेमिया बोलता है कि जो क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। और तभी जो झुक जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये लड़ाई बहुत आगे चली गई, शिशितोरिन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, तो इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। और तभी चोजी बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो, जो इसमें मेरी भी गलती है, और वो भी झुक कर सभी से माफी मांगने लग जाता है। और उमेमिया बोलता है कि अब तुमने इनको सुन लिया है, अब बताओ हारुका तुम इनके साथ करना क्या चाहते हो, अब ये तुम्हारी चॉइस है। ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी जो बोलता है कि तुम जो भी पनिशमेंट मुझे दोगे मुझे ये मंजूर है। और हारुका अपनी फाइट को याद करने लग जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे इंसान बनोगे, तुम बेकार आदमी नहीं बनोगे, तुम कूल बंदे बनोगे। और जो बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और तभी उमेमिया बोलता है कि चलो ठीक है, ये बात यहीं पर खत्म हुई, चलो फिर दोबारा से खाना खाते हैं। और तभी चोजी बोलता है कि उमेमिया तुम टॉप पर हो ना, तो तुम्हें मजे कैसे आते हैं। और उमेमिया बोलता है कि ये इसलिए है क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। और हम देखते हैं कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उमेमिया क्या बोलना चाहता है। और तभी चोजी बोलता है कि मुझे भी खाना खाना बहुत पसंद है और करी मेरी फेवरेट है, और तुम्हें क्या पसंद है उमेमिया। और उमेमिया बोलता है कि मुझे राइस ऑमलेट पसंद है, पर लेकिन मैं ज्यादा खाना नहीं खाता हूँ, मैं तो तुमसे बस यही कहना चाहता था कि मुझे बस इसी चीज में मजा आता है कि हम सभी मिलकर खाना खा सकते हैं और खाना खाते टाइम सभी लोग एक दूसरे से बात करें और हंसें, बस यही वो टाइम है कि जिसमें बहुत ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और इसका मेरे टॉप पर पहुंचने से कोई लेना देना नहीं है। और तभी चोजी बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अभी भी याद है कि मैं टॉप पर पहुंचने से पहले अपने साथियों के साथ कितने मजे करता था और जब मैं उनके साथ हंसता था तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, पर लेकिन उस टाइम मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे लगा था कि अगर मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा, पर लेकिन मैं गलत था। आखिरकार मुझे उस चीज का एहसास क्यों नहीं हुआ उमेमिया। और उमेमिया बोलता है कि कई बार लोगों को उस चीज का एहसास नहीं होता है जो उनके पास पहले ही होती है, तुमने अपने मजे को इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास वो पहले से बहुत सारा था, पर लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सारा मजा खोने से पहले ही तुमको ये इस चीज का एहसास हो गया, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तभी चोजी बोलता है कि मैं तुम्हारे से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर तुमको इस चीज का एहसास पहले से ही था तो तुम टॉप पर क्यों पहुँचे। और उमेमिया बोलता है कि क्योंकि मैं सबके साथ खाते हुए मजे करना चाहता था, अगर सभी लोग खुश होंगे तो मैं भी अपना खाना एंजॉय कर पाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं इस टाउन के लिए क्या कर सकता हूँ। और देखते ही देखते मैं फूरिन के टॉप पर पहुँच गया, पर लेकिन फूरिन के टॉप पर पहुँचने का मेरा गोल नहीं था। हाँ, पर लेकिन टॉप पर पहुँचने की इस चीज की आजादी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मुझे ये करने के लिए और अच्छा रास्ता मिलता तो मैं उसी रास्ते को चूज करता। और हाँ, अगर ये मैं ऐसा करता तो मैं आज तुम्हारे साथ ऐसे खाना नहीं खा रहा होता। और तभी चोजी बोलता है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो उमेमिया, तुमने तो टॉप पर पहुँचने से पहले ही अपने आप को जान लिया था। और उमेमिया बोलता है कि मैं खुद टॉप पर नहीं पहुंचा हूं, बल्कि मुझे पहुंचाया गया है टॉप पर, तुम उस जगह को अपने आप हासिल नहीं कर सकते हो। मैं इसलिए फूरिन की टॉप पर पहुंच पाया क्योंकि सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन सभी ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरी मदद की। और जब मैं टॉप पर पहुंच गया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ अकेले की नहीं थी, तो इसलिए मैं उन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े मैं करूंगा, पर लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और तभी चोजी बोलता है कि ओ उमेमिया, तुम तो सभी कुछ अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हो, और जब तुमने कहा था कि मेरे पंचेस लाइट है तो तुम्हारा ये मतलब था। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पंचेस बहुत ज्यादा हल्के हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाकर जाने वाले होते हैं और उमेमिया बोलता है कि अगर तुमको टाइम मिले तो तुम हमारी तरफ भी आ जाना, क्योंकि वहाँ का खाना भी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है और हमारे पास और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया होता। हाँ, पर लेकिन मेरे पास
ये ब्रेड बीन बर्न है, तुम इसको रख सकते हो। चाहे ये ब्रेड थोड़ी ठंडी हो चुकी है पर लेकिन फिर भी इसका टेस्ट कमाल का होगा। और तभी हिरागी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है उमेमिया, तो इसलिए इसको देने का कोई फायदा नहीं है। पर लेकिन चोजी उसको फिर भी ले लेता है और हम देखते हैं कि फूरिन वाले वहाँ से चले जाते हैं। और तभी चोजी बोलता है कि जो मुझे समझ में आ चुका है कि एक माफी ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकती कि जो मैंने किया है, पर लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, पर लेकिन फिर भी मुझे तुम लोगों की जरूरत है, तो इसलिए प्लीज मेरे साथ रहना। और तभी जो बोलता है कि मैं भी वो सब कुछ नहीं सुधार सकता कि जो मैंने किया है, पर लेकिन मैं बाकी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, पर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन लोगों से माफी कैसे मांगू। मुझे अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा है, पर लेकिन हमको इन्हें फेस करना ही होगा। तो चलो फिर इस बार हम दोनों मिलकर इस चीज का इकट्ठे जवाब ढूंढते हैं। और चोजी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। और फिर वो दोनों बन को शेयर करके खाने लगते हैं। और तभी चोजी हंसते हुए बोलता है कि चाहे ये बन पुराना हो चुका है पर लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये फ्रेश कितना टेस्टी होगा। और ये सुनकर जो रोने लगता है और चोजी बोलता है कि क्या फिर से बारिश शुरू होगी है। और जो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सूरज के होते हुए भी बारिश हो रही है, तुम्हारा दोबारा से स्वागत है चोजी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि सासाकी उन लोगों के आने का वेट कर रहा होता है और उन लोगों को देखकर वो उनकी तरफ ही दौड़ने लग जाता है। और उमेमिया बोलता है कि क्या तुम इतनी देर से हमारा ही वेट कर रहे थे। और सासाकी बोलता है कि हाँ मैं आपकी ही वेट कर रहा था। और उमेमिया बोलता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो चुका है। और सासाकी रोते हुए सबको थैंक यू बोलता है। और फिर वो लोग ताचिबाना के रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। उमेमिया ताचिबाना को गले लगाने वाला होता है पर लेकिन ताचिबाना साइड पर हट जाती है। और ताचिबाना बोलते कि तुम लोगों ने तो पहले से ही बैंडेजेस लगाई हुई हैं, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या है। और तभी हिरागी बोलता है कि अब हम लोग दोस्त हैं। और फिर ताचिबाना बोलते हैं कि सुओ तुम तो कुछ ज्यादा ही क्लीन लग रहे हो, पर लेकिन हारुका का तो बुरा हाल हो चुका है। हाँ पर लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम लोग वापस आ चुके हो। और तभी हारुका को ताचिबाना और उमेमिया की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि कोई भी अकेला टॉप पर नहीं पहुंच सकता है। और तभी हारुका वहां से जाने लगता है और उमेमिया उसको उठा लेता है और वो बोलता है कि आज का दिन बहुत यादगार है, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। और उमेमिया बोलता है कि ताचिबाना हमारे लिए स्पेशल कॉफी लाओ। और हारुका बोलता है कि आखिरकार हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। और उमेमिया बोलता है कि तुमने आज की फाइट में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की है, तो इसलिए हम आज के दिन को कन्वर्सेशन डे कहेंगे। और हारुका बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तुमको सेलिब्रेट करना ही है तो तुम अकेले कर लो। और उमेमिया बोलता है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी हारुका अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं अकेले ही फूरिन के टॉप पर पहुंच जाऊंगा, पर लेकिन मैं गलत था। और तभी उमेमिया बोलता है कि चलो बताओ कि तुम्हारी जो के साथ कन्वर्सेशन कैसी गई। और हारुका बोलता है कि मैं तुमको ये कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो उसके फिस्ट में से कोई आवाज नहीं सुनी। और ये चीज सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। और उमेमिया बोलता है कि क्या तुमने मेरी बातों को इस तरीके से समझा था, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तुम तो सच में बहुत ज्यादा सीधे साधे बंदे हो। जब मैंने कहा था कि पंचेस एक लैंग्वेज है तो मैं एक्चुअल वर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम उन पंचेस की वजह से तुम दूसरों को समझ सकते हो। ये मेथड लैंग्वेज से भी ज्यादा पुराना है और ये चीज एंशिएंट के टाइम की है और ये वैसा ही एंशिएंट मैसेज कन्वे करता है। और तभी हारुका बोलता है कि आखिरकार ये एंशिएंट कैसे हुआ। और उमेमिया बोलता है कि क्या तुम प्यार और नफरत को जानते हो। और ये सुनकर हारुका अपने मुंह के अंदर की कॉफी उमेमिया के फेस के ऊपर फेंक देता है। और ताचिबाना उनको डांटते हुए ये सब साफ करने के लिए बोलती है। और उमेमिया बोलता है कि जब तुम जो के साथ लड़ रहे थे तो तुम्हें वो बंदा पसंद आने लग गया था और इसी की वजह से तुम चोजी को उस टाइम मुक्का मारना चाहते थे। मेरे हिसाब से वो ये साइन था जिससे मुझे एहसास हुआ कि तुमने रियल कन्वर्सेशन की है। और हारुका बोलता है कि क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली कौन सी बात है। और उमेमिया बोलता है कि मैं इसे इसीलिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने जब सुना था कि कोई फॉरेन में बाहर से आ रहा है, मैंने सोचा था कि वो किस टाइप का यूनिक पर्सन होगा, और जब मैंने तुमको कल और आज देखा तो मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और जब तुम्हारे जैसा इंसान टाउन में आता है तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी होती है। और तभी हिरागी बोलता है कि तो हमें ये क्यों नहीं कह देते कि ये एक वेलकम पार्टी है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन डे से तो ज्यादा अच्छा है। और उमेमिया बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। और हारुका बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो, तुमने यहाँ पर सभी लोगों को एक्सेप्ट किया है और उन लोगों ने तुमको एक्सेप्ट किया है, और लेकिन मैं यहाँ पर टॉप पर पहुँचने के लिए आया हूँ, जिसका मतलब ये है कि मुझे तुमको हराना ही होगा। पर लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आज से पहले किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से मैं अकेला ही स्ट्रॉन्ग बना हूँ। तो मैंने इसलिए ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ पर आकर सबसे टॉप पर पहुँच जाऊंगा और खुद को एक्सेप्ट कर लूंगा। और यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि अगर आपको टॉप पर पहुँचना है तो आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं टॉप पर नहीं पहुँच सकता हूँ। और तभी नीरी बोलता कि
हारुका तुमने मुझे कहा था कि मैं बेकार आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। पर लेकिन एक सेकंड, मैं तो भूल ही गया कि मैं कहना क्या चाहता था। और तभी सुओ बोलता है कि चिंता मत करो नीरी, उसको समझ में आ चुका है। और तभी उमेमिया बोलता है कि हारुका क्या तुम्हें पता है कि तुमको पता है कि मुक्को के जरिए बात करने के लिए तुमको किस चीज की जरूरत है। और हारुका बोलता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार वो चीज क्या है। और उमेमिया बोलता है कि अगर तुम दूसरों को समझना चाहते हो तो तुमको उनके साथ लड़ना ही होगा, जैसे कि तुमने जो के साथ किया है, जिस वजह से तुम उसको जान पाए। मैं तुमको ये नहीं बोलता हूँ कि तुम सभी को एक्सेप्ट करो। हाँ, अगर तुमको दूसरों को एक्सेप्ट करना ही है तो तुमको उनका सामना करना पड़ेगा, और ये तुम बिल्कुल जरूर कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करना जानते हो। और तभी हारुका को ताचिबाना की बात याद आ जाती है और वो बोलती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुमने अभी भी लोगों के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ा है, और तुम्हें इस चीज को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हो तो मैं जानती हूँ कि तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और तभी उमेमिया बोलता है कि मुझे पता है कि अगर तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लोगे, तुम वो चीज हासिल कर लोगे जो तुम हासिल करना चाहते हो, और उनकी मदद से तुम फॉरेन के टॉप पर भी पहुंच सकते हो। और ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और उसकी तरफ देखकर सभी स्माइल कर रहे होते हैं। और तभी हारुका बोलता है कि अगर मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो इसका मतलब कि मैं तुमको हरा दूंगा। और तभी उमेमिया बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम है, तो इसलिए मुझे इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर शुगिशिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी चेयर को हारुका के ऊपर फेंकने लगता है, पर लेकिन हिरागी उसको रोक लेता है। और तभी ताचिबाना बोलती है कि आखिरकार ये तुम क्या करना चाह रहे हो? अगर तुमको लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ गाइस, हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना गाइस। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।